Dear students, welcome to Learning Management System of Superior Group of Colleges। आज का हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास के बारे में और फिर आज हम परसेंटेज निकालने सीखेंगे। तो सबसे पहले है एवरेज एटॉमिक मास। डियर स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास is also called fractional atomic mass, क्योंकि एटॉमिक मैसेज फ्रैक्शन में आते हैं आमतौर पर। क्यों फ्रैक्शन में आते हैं? क्योंकि एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के आइसोटॉपिक मैसेज की एवरेज होती है। जैसा कि कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, एक का मैस 1, दूसरे का 2 और तीसरे का 3 है। अब हम उनकी जब एवरेज निकालते हैं तो वो आती है 1.008 AMU। तो एटॉमिक मैसेज एवरेज होते हैं और एवरेज किसकी लेते हैं? आइसोटॉपिक मैसेज की लेते हैं। आइसोटॉपिक मैसेज की जब एवरेज निकालते हैं तो आम तौर पर आंसर फ्रैक्शन में आता है। अगर हम एटॉमिक मास को देखें तो एटॉमिक मास दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स कितने हैं उस एलिमेंट के। नंबर 1, हमें उस एलिमेंट के नंबर ऑफ आइसोटॉप्स चाहिए और नंबर 2 पे हमें हर आइसोटॉप की रिलेटिव अबंडेंस चाहिए। दो चीजें चाहिए कि उस एलिमेंट के आइसोटॉप कितने हैं और फिर हमें चाहिए है उन सब की अबंडेंस। तो हम आइसोटॉप्स से, उनके नंबर से और उनकी अबंडेंस से हम एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर लेते हैं, जो कि फ्रैक्शन में आ सकता है। वाई? ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। हमारे पास एग्जाम्पल है, चैप्टर की एग्जाम्पल 1 है, पहले चैप्टर की। इसमें उसने कहा है अ सैंपल ऑफ नियोन कंसिस्टेड ऑफ 3 आइसोटॉप्स। कौन कौन से आइसोटॉप है? नियोन 20, नियोन 21 और नियोन 22। और इनकी परसेंटेज क्या है? नियोन 20 की है 90.92, 21 की है 0.267 और 22 की है 8.82। अब हमें दोनों बातों का पता चल गया। कौन सी? हमें नंबर ऑफ आइसोटॉप्स का भी पता चल गया और हमें उनकी परसेंटेज का भी पता चल गया। क्यों? एवरेज एटॉमिक मास दो ही बातों पे डिपेंड करता है। एक, उस एलिमेंट के आइसोटॉप कितने हैं और दूसरा उनकी परसेंटेज क्या है। हमें दोनों बातों का पता चल गया। अब हम इसका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उसके लिए चाहिए है दो चीजें, एक नंबर ऑफ आइसोटॉप्स और दूसरा उनकी परसेंटेज। डियर स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन डेटा क्या है? हमारे पास 3 आइसोटॉप हैं और तीनों की परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल नियोन 20, नियोन 20 की परसेंटेज कितनी है? 90.92।
नियोन 21, इसकी परसेंटेज 0.267 और नियोन 22 की परसेंटेज है 8.82। ये हमारे पास डाटा आ गया है। हमने इससे एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, जितने किसी एलिमेंट के आइसोटॉप होते हैं, हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल नियोन है, नियोन के 3 आइसोटॉप हैं। जितने आइसोटॉप हैं, हर आइसोटॉप के मास को उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नियोन 20 है, इसका मास 20 है और इसकी परसेंटेज कितनी है 90.92, मल्टीप्लाई कर दें। 21 वाले की कितनी है 0.267, मल्टीप्लाई कर दें। और फिर 22 वाले की परसेंटेज को 8.82 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया 20, पहला आइसोटोप का मास 20, मल्टीप्लाई कर दे 90.92 उसकी परसेंटेज से, प्लस दूसरे वाला आइसोटोप उसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करें, प्लस तीसरे वाला आइसोटोप और उसकी परसेंटेज। जितने आइसोटोप हूं, इसी फार्मूला को रिपीट करते जाना है। तो ये हमारे पास, अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करें 90.92 से, तो ये आ जाता है 1818.4। अगर 21 को मल्टीप्लाई करें 0.267 से, तो ये आ जाता है 5.607। और अगर 22 को 8.82 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 194.04। और इसको डिवाइड किससे करेंगे 100 से। अब इन सब का सम 1818.4, 5.607, 194.04, सब का सम आ जाएगा 2018.047 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन, कितना आ गया 20.18। दिस इज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, दिस इज द एवरेज एटॉमिक मास। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये एवरेज एटॉमिक मास है, ये किसी एलिमेंट का मास नहीं है। क्यों? नियोन के तो 3 एटम है, 3 आइसोटोप है। हाँ, एक का मास 20 है, दूसरे का 21 है, तीसरे का 22 है। तो नियोन के सैंपल में 20.18 किसी का भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो एवरेज एटॉमिक मास है। कहां से निकाला हमने? हमने आइसोटॉपिक मासेस को उनकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया और फिर सारे आइसोटॉपिक मासेस को जब मल्टीप्लाई कर लिया परसेंटेज से, उनका सम लिया और उसको 100 पे डिवाइड कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दो हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, वो इसी तरीके से सॉल्व होना है जैसे नियोन का है। ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या है? बोरोन विद एटॉमिक नंबर 5 हैज 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स। अगर आपको याद हो, जब मैंने आइसोटॉप्स पढ़ाए थे तो मैंने एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स की तादाद भी बताई थी, वहां पर इसका भी जिक्र था। बोरोन के 2 आइसोटॉप होते हैं, आपको याद होगा, क्लोरीन ब्रोमीन के भी 2 ही थे। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस। अब देखिए, उसने कहा है कि परसेंटेज निकालो। पहले क्या कहा था? पहले परसेंटेज दे दी थी लास्ट न्यूमेरिकल में और कहा था एवरेज एटॉमिक मास निकालो। अब उसने क्या किया? एवरेज एटॉमिक मास दे दिया है, आइसोटॉपिक मासेस भी दे दिए हैं। एवरेज एटॉमिक मास कितना है 10.81 और आइसोटॉपिक मासेस B10 वाले का मास कितना है 10.0129 और B11 वाले का मास कितना है 11.0093 AMU। अब उसने आइसोटॉपिक मासेस दे दिए, एवरेज एटॉमिक मास भी दे दिया। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके 2 आइसोटॉप हैं, एक है B10 और दूसरा है B11।
अगर तो एक की परसेंटेज निकालनी होती तो इशू नहीं था, दो की परसेंटेज है, दो वैल्यूज निकालनी है, तो फिर हम फर्ज कर लेते हैं कि B10 वाले की परसेंटेज x है, तो B11 वाले की कितनी आ जाएगी, 100 माइनस x। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक एलिमेंट के दो आइसोटोप हैं, एक की परसेंटेज 10 है, बताएं दूसरे की कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, दूसरे की 90 हो जाएगी। अगर मैं कहूं एक आइसोटोप की परसेंटेज 70 है, दूसरे की क्या होगी, सिंपल 30। तो अगर एक आइसोटोप की परसेंटेज x है, तो दूसरे की क्या होगी, 100 माइनस x। यानी एक की परसेंटेज दी गई है, तो आप दूसरे की परसेंटेज 100 में से माइनस करके निकाल लें। ये स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन डाटा क्या है, हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास है कितना, 10.18 AMU। हमारे पास दो एलिमेंट के मैसेज भी हैं आइसोटॉपिक, B10 का और B11 का। ये हमारे पास गिवन डाटा है, परसेंटेज निकालनी है। तो देखें हम क्या करते हैं, फार्मूला वही है, पहले 3 आइसोटोप्स थे, अब कितने आइसोटोप हैं, 2 आइसोटोप हैं। पहला आइसोटोप उसका मास इनटू परसेंटेज प्लस दूसरा आइसोटोप उसका मास इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, कितना है एवरेज एटॉमिक मास, 10.81 इक्वल टू B10 वाले का मास कितना है, 10.012। मैं इसकी परसेंटेज फर्ज कर लेता हूं x है, प्लस B11 वाले का मैच कितना है, 11.0093, और मैं इसकी परसेंटेज फर्ज कर लेता हूं 100 माइनस एक्स, क्योंकि एक x है तो दूसरा 100 माइनस एक्स होगा, एक 90 है तो दूसरा 100 माइनस 90 होगा, और डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल परसेंटेज से। डियर स्टूडेंट्स, ये 100 टोटल परसेंटेज है, 10.81 AMU, ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। अब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10.0129x। ये जो 11.0093 है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, इसको पहले 100 से करें तो कितना आ गया, 1100 माइनस 1100.93, और फिर उसके बाद माइनस का साइन आएगा, क्योंकि एक दफा ये 11.0093 100 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस दूसरी दफा x से मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 100। जब इसका सोल्यूशन निकालते हैं, देखिए 100 को इधर ले जाएं, 100 जब 10.81 से मल्टीप्लाई क्या होगा तो क्या बन जाएगा, 100 इंटू 10.81, ये बन जाएगा 1081। ये वैसे ही रह जाएगा, प्लस ये वाली वैल्यू जिसके साथ x नहीं है, और दूसरी वो वैल्यू है जिसके साथ x है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम x वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे, ये जो 1100.93 है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो देखें ये हमारे पास है, ये वाला जो 1100.93 इसको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस कर दिया, x वाली दोनों वैल्यूज एक साइड पे आ गई। ये माइनस करें तो ये माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी बड़ी वैल्यू माइनस की है और इधर भी बड़ी वैल्यू माइनस वाली है, तो ये हमारे पास ये आ जाएंगे 0.9964x बराबर 19.93। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 20। अब देखें ये x आपने किसको फर्ज किया था, x फर्ज किया था B10 वाले को। इसका मतलब है ये जो परसेंटेज निकली है ये B10 वाले की है। अगर B11 वाले की परसेंटेज निकालनी हो तो बताएं कितनी आएगी, 80। तो हमने दोनों की परसेंटेज निकाल ली है। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है लास्ट में रिजल्ट भी लिखना है कि B10 वाले की आइसोटोप 20 आई है, तो B11 वाले की आइसोटोप क्या आ जाएगी, 80। इस तरह दोनों परसेंटेज मिला के कितनी हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी। तो इस तरह से आपको एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ था और दूसरे नंबर पे आइसोटोपिक मैसेज दिए थे, तो हमने दोनों आइसोटोप की परसेंटेज निकाल ली। डियर स्टूडेंट्स, B10 वाले की परसेंटेज कितनी आ गई, 20, और B11 वाले की कितनी आएगी, उसमें से 20 माइनस कर दें तो वो ऑलमोस्ट 80% आ जाएगी।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि इस टॉपिक में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज पास पेपर में आए हों। पहले है एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू, मेनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस, दिस इज बिकॉज, ये मुल्तान में 2009 में आया था कि एलिमेंट्स के फ्रैक्शन में एटॉमिक मास क्यों आते हैं। वीडियो को पास करके सोचें, लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था कि एलिमेंट्स के मैसेज फ्रैक्शन में क्यों आ जाते हैं, व्हाई दे हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। तो इसका आंसर बन जाएगा डी, कि एक्चुअली वो उनके आइसोटॉपिक मैसेज की एवरेज होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इंडिविजुअल नियोन एटम इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट हैज अ मास ऑफ 20.1 AMU। देखिए कितनी दफा आया हुआ है पास्ट पेपर में, 2017, 18, 12, बहुत दफा रिपीट हुआ है पास्ट पेपर में। उसने पूछा क्या है कि नियोन के किसी भी एटम का मास 20.18 नहीं है। क्यों नहीं है 20.18? क्योंकि 20.18 तो एवरेज एटॉमिक मास है, ये किसी एटम का मास नहीं है। दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। नियोन के कितने आइसोटोप होते हैं आप बताएंगे? नियोन हैज 3 आइसोटोप्स विद देयर परसेंटेज, साथ उनकी परसेंटेज बताएं, और फिर बताएं कि ये जो 20.18 है, ये तो इस तरह से हमने परसेंटेज से और आइसोटोप से एवरेज निकाल ली है, ये किसी एलिमेंट, किसी एटम का मास नहीं है। इसके साथ साथ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है, बोरोन वाला। दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। सिल्वर हैज एटॉमिक नंबर 47 एंड 16 नॉन आइसोटॉप्स। अगर आपको याद हो, ये भी मैंने बता दिया था आपको आइसोटॉप्स की तादाद में। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इनमें से 2 नेचुरली अकरिंग हैं, कौन से हैं? सिल्वर 107 और सिल्वर 109। गिवन द फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डाटा, मास स्पेक्ट्रोमीटर से मैसेज निकालें, आप एवरेज निकालें। ये डाटा दिया हुआ है आपको। नंबर ऑफ आइसोटोप पता चल गए, कितने आइसोटोप हैं? 2। उनके मैसेज भी पता चल गए, यस। उनकी परसेंटेज अबंडेंस भी पता चल गई, यस। निकालना क्या है? एवरेज। क्या करें? पहले वाले का मैस और उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई करें, प्लस दूसरे वाले का मैस और उसकी परसेंटेज, दोनों का जो सम आए उसको 100 पे डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये छोटा सा टॉपिक था एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड। एनालिसिस 2 तरह का होता है। नंबर 1, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। क्वालिटी क्या होती? क्वालिटी होती है कि इसके अंदर क्या-क्या चीजें डाली गई हैं। हम किसी भी जगह से फूड लेते हैं, जब हम खाते हैं तो हम कहते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी है। बड़ी अच्छी क्वालिटी से क्या मुराद होता है? उसके इंग्रेडिएंट अच्छे होते हैं, उसने इंग्रेडिएंट्स सही डाले होते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट की आइडेंटिफिकेशन है, ये जो एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन है, ये चेक कर लेना कि इसके अंदर क्या-क्या है, वो कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ऑल द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसमें हम क्वांटिटी चेक कर लेते हैं कि क्वांटिटी कितने में डाला हुआ है। तो इसमें एलिमेंट्स के मैसेज डिटरमिन किए जाते हैं। बड़ा सिंपल। क्वालिटेटिव में चेक करते हैं कि इसमें क्या-क्या है, क्वांटिटेटिव में चेक करते हैं है कितना कितना। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आप देखें उसके ऊपर उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस भी लिखा होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी लिखा होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, जैसे आप बिस्किट खरीदे मार्केट से तो उसके ऊपर लिखा होगा इसमें एग्स है, इसमें फ्लोर है, इसमें मिल्क डाला हुआ है, इसमें शुगर है, इसमें फ्लेवर्स हैं। ये सारी चीजें उसकी क्वालिटी हैं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और उसके इंग्रेडिएंट्स के सामने मैस लिखे होते हैं कि 1 ग्राम इसमें एग्स है, फलां चीज इतनी है। तो ये क्या हो जाएगा? उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
तो एनालिसिस दो तरह का होता है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज होती क्या है? परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द कंपाउंड। 100 ग्राम में कितने ग्राम एलिमेंट है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 2%, तो 2% का मतलब क्या होगा? 2 इन 100, यानी 100 में 2 ग्राम है। मैं कहता हूं 10%, इसका मतलब क्या है? 10 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। मैं कहता हूं 20 ग्राम्स, तो इसका मतलब क्या होता है? 20%। मैं कहूं 20%, तो इसका मतलब है 20 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? mass of the element over mass of the compound into 100। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री के मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है। आपके केमिस्ट्री में 84 मार्क्स हैं, तो 84 मार्क्स ऊपर आएंगे, टोटल नीचे आएंगे। तो मैस ऑफ द एलिमेंट कहाँ आएगा? मैस ऑफ द एलिमेंट आएगा ऊपर, यानी ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है डिवाइडेड बाय टोटल। डिवाइड टोटल से करते हैं और इनटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि परसेंटेज आ जाए। जैसा कि हम परसेंटेज निकालते हैं, देखिएगा 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। देखिए आपके पास टोटल मैस आ गया कि इतना कंपाउंड है, ये टोटल है। जैसे आपके पास टोटल मार्क्स होते हैं, ये टोटल कंपाउंड आ गया। वह डिकम्पोज्ड इनटू एलिमेंट्स, टूट गया और इसने 5.217 ग्राम कार्बन दिया, 0.962 ग्राम हाइड्रोजन दिया, 2.478 ग्राम ऑक्सीजन दिया। परसेंटेज निकालें। अब देखिए जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस। तो गिवन डाटा क्या है? हमारे पास मैस ऑफ कंपाउंड भी है और हमारे पास मैस ऑफ कार्बन भी है, मैस ऑफ हाइड्रोजन भी है, मैस ऑफ ऑक्सीजन भी है। अब देखें मैस आ गया एलिमेंट्स का। एलिमेंट फॉर एग्जांपल कार्बन का मैस है, टोटल पे डिवाइड आप कर दें डिवाइड, ये टोटल है 5.217 डिवाइडेड बाय टोटल। जब टोटल से डिवाइड करेंगे इनटू 100, तो ये उसकी क्या आ जाएगी? परसेंटेज। ये हमारे पास डाटा। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखिएगा जरा, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या आएगा? मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मैस, मैस ऑफ द कंपाउंड। परसेंटेज कार्बन का मैस कितना है? 5.217। 5.217 डिवाइड किससे कर दें? 8.657 टोटल से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 60.28। इसी तरह अगर आपने हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन का मैस कितना है? 0.962 डिवाइडेड टोटल से कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन की निकालनी है, ऑक्सीजन का मैस डिवाइड टोटल से कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये परसेंटेज आ जाएगी। अब सारी परसेंटेज का सम लेंगे 60, 11 और 28, तो ये आंसर 100 आ जाएगा। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये आप परसेंटेज निकालते बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मार्क्स की परसेंटेज निकाला करते हैं। अब एक थ्योरेटिकल तरीका भी है परसेंटेज निकालने का। हम परसेंटेज थ्योरेटिकली भी निकाल लेते हैं। थ्योरेटिकली कंपाउंड में हमें एलिमेंट्स के मैस का तो पता होता है, प्लस कंपाउंड का हम मोलर मैस निकाल लेते हैं। जैसा कि देखें, ये परसेंटेज अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? इफ वी नो द मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड। कैसे? मैस ऑफ द एलिमेंट ओवर मैस, मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। मोलर मैस कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। देखें हमारे पास है मोलर मैस ऑफ वाटर। वाटर में कितने हाइड्रोजन है? उनका मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोलर मैस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है। हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1। 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2। और ऑक्सीजन का मैस कितना होता है? 16। वाटर का टोटल मैस कितना आ गया? 18। ये है मोलर मैस ऑफ वाटर। इसी तरह अगर आपने ग्लूकोज का निकालना है, कार्बन कितने हैं? 6। 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। कार्बन का मैस कितना होता है? 12 लगा दें, 12 लगा दिया। हाइड्रोजन का मैस 1 है, 1 लगा दें।
ऑक्सीजन का मैस 16 है, 16 लगा दें। 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 1 12 प्लस 16 इंटू 6 96, सबका सम कर लें, ये ग्लूकोज का मोलर मैस आ जाएगा 180। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप सुक्रोज चीनी का निकाल लें। 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। कार्बन का मैस लगाएं 12, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। आंसर कितना आ गया 144। 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 11 इंटू 16 कितना आ गया 176। तो आंसर कितना आ गया 342 ग्राम। तो थ्योरेटिकल परसेंटेज निकालने के लिए हमें मोलर मैस चाहिए होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी कंपाउंड का मोलर मैस कैसे निकाला जाता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं। थ्योरेटिकल परसेंटेज डिटर्मिनेशन। नंबर 1, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर। हाइड्रोजन की परसेंटेज वाटर में तो क्या आएगा, मैस ऑफ हाइड्रोजन ओवर मोलर मैस ऑफ वाटर। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन का मैस कितना है 2, डिवाइड किससे कर दें, टोटल कितना 18 इंटू 100, कितना आंसर आ गया 11.11। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अगर ऑक्सीजन की निकालनी है तो ऑक्सीजन का मैस कितना है 16 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100 88.89। तो इस तरह जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसका मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू 100 करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसा कि देखें ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, कितने कार्बन है 6, एक कार्बन का मैस कितना होता है 12, 6 का कितना होगा 72। तो मैस ऑफ कार्बन 72, एक कार्बन का नहीं लगा देना, याद रखना है, ये ना हो यहां 12 लगा दिया हो आपने, एक कार्बन का मैस नहीं लगाना यहाँ पे जितने कार्बन है सबका मैस लगना है। कितने हैं 6 हैं, तो 72 बाय 180 इंटू 100 कितना आ गया 40%। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया में हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो मैस 3 डिवाइडेड बाय 17, टोटल अमोनिया का मैस है इंटू 100। तो डियर स्टूडेंट इस तरह आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में है हमारे पास एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में पहला है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। ये देखें 2007 और 13 में मुल्तान में और फैसलाबाद 2011 में आया। आप नाइट्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वीडियो को पॉज करें और निकालें, देखें परसेंटेज कितनी आती है इसकी, कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन की निकालनी है तो नाइट्रोजन का मैस ओवर कंपाउंड का मैस अमोनिया का, तो ये आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 82, बी आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो कैसे निकलेगी, ऑक्सीजन का मैस ओवर वाटर का मैस इनटू 100, कितना आएगा, सोचे जरा, वीडियो को पॉज करें, कैलकुलेट करें जी। तो इसका आंसर बनेगा डियर स्टूडेंट्स 89%। तीसरा क्वेश्चन, विच कंपाउंड हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट। किस में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है। इसका सादा सा तरीका ये होता है कि आप चेक कर लें